فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। फिर उन्होंने उन जालूती फौजों को अल्लाह के अम्र से शिकस्त दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उनको यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को हुकूमत और हिकमत अता फरमाई और उन्हें जो चाहा सिखाया। और अगर अल्लाह जुल्म जोर रवा रखने वाले अमन दुश्मन लोगों के एक ग्रोह को तकरीम इंसानियत और अमन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले दूसरे ग्रोह के जरिए न हटाता रहता तो जमीन पर इंसानी जिंदगी बाज जाबिरों के मुसलसल तसल्लुत और जुल्म के बाइस बर्बाद हो जाती। मगर अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैक बिलहक़ व इन्नक लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह की आयतें हैं, हम इन्हें ए हबीब आप पर सच्चाई के साथ पढ़ते हैं और बेशक आप रसूलों में से हैं। तिल्क अर्रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअदिन मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल अल्लज़ीन मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्न अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। ये सब रसूल जो हमने मबूस फरमाए, हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी है। इनमें से किसी से अल्लाह ने बराह रास्त कलाम फरमाया और किसी को दर्जात में सब पर फौकियत दी, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमला दर्जात में सब पर बुलंदी अता फरमाई। और हमने मरियम के फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह निशानियां अता की और हमने पाकीज़ा रूह के जरिए उसकी मदद फरमाई। और अगर अल्लाह चाहता तो उन रसूलों के पीछे आने वाले लोग अपने पास खुली निशानियां आ जाने के बाद आपस में कभी भी न लड़ते झगड़ते, मगर उन्होंने इख्तिलाफ किया। बस उनमें से कुछ ईमान लाए और उनमें से कुछ ने कुफ्र इख्तियार किया। और ये बात याद रखो कि अगर अल्लाह चाहता यानी उन्हें एक ही बात पर मजबूर रखता तो वो कभी भी बाहम न लड़ते। लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है, यानी लोगों को फैसला करने की आजादी अता फरमाता और उनका जिम्मेदार ठहराता है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल्काफ़िरून हुमुल ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जो कुछ हमने तुम्हें अता किया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और काफिरों के लिए ना कोई दोस्ती कारामद होगी और ना कोई सिफारिश, और ये कुफ्फार ही जालिम हैं।
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। अल्लाह उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हमेशा जिंदा रहने वाला है, सारे आलम को अपनी तदबीर से कायम रखने वाला है। ना उसको ऊंघ आती है और ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन ऐसा शख्स है जो उसके हुजूर उसके इज़्न के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ मखलूकात के सामने हो रहा है या हो चुका है और जो कुछ उनके बाद होने वाला है वो सब जानता है और वो उसकी मालूमात में से किसी चीज का भी इहाता नहीं कर सकते मगर जिस कदर वो चाहे। उसकी कुर्सी सल्तनत व कुदरत तमाम आसमानों और जमीन को मुहीत है और उस पर उन दोनों यानी जमीनों आसमान की हिफाजत हरगिज दुश्वार नहीं। वही सबसे बुलंद रुतबा बड़ी अजमत वाला है। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन ar-रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, बेशक हिदायत गुमराही से वाज़े तौर पर मुमताज हो चुकी है। सो जो कोई माबूदाने बातिला का इनकार कर दे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो उसने एक ऐसा मजबूत हल्का थाम लिया जिसके लिए टूटना मुमकिन नहीं और अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है, वो इन्हें तारीकियों से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है और जो लोग काफिर हैं उनके हिमायती शैतान हैं। वो उन्हें हक की रोशनी से निकालकर बातिल की तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। यही लोग जहन्नमी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अलम तर इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। ए हबीब, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो इस वजह से कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से खुद अपने रब ही के बारे में झगड़ा करने लगा। जब इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है, तो जवाबन कहने लगा
मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक की तरफ से निकालता है, तू इसे मगरिब की तरफ से निकाल ला। सो वो काफर दहशत ज़दा हो गया और अल्लाह जालिम कौम को हक की राह नहीं दिखाता। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जो एक बस्ती पर से गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी, तो उसने कहा कि अल्लाह इसकी मौत के बाद इसे कैसे जिंदा फरमाएगा। सो अपनी कुदरत का मुशाहिदा कराने के लिए अल्लाह ने उसे 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर उसे जिंदा किया। बाद अज़ां पूछा, तो यहां मरने के बाद कितनी देर ठहरा रहा? उसने कहा, मैं 1 दिन या 1 दिन का भी कुछ हिस्सा ठहरा हूं। फरमाया, नहीं बल्कि तू 100 बरस पड़ा रहा है। बस अब तू अपने खाने और पीने की चीजों को देख, वो मुतगय्यर बासी भी नहीं हुई, और अब अपने गधे की तरफ नजर कर जिसकी हड्डियां भी सलामत नहीं रही, और ये इसलिए कि हम तुझे लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बना दे। और अब इन हड्डियों की तरफ देख, हम इन्हें कैसे जुम्बिश देते और उठाते हैं, फिर उन्हें गोश्त का लिबास पहनाते हैं। जब ये मामला उस पर खूब आश्कार हो गया तो बोल उठा, मैं मुशाहिदाती यकीन से जान गया हूं कि बेशक अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और वो वाकया भी याद करें जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे रब मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाता है। इरशाद हुआ, क्या तुम यकीन नहीं रखते? उसने अर्ज किया, क्यों नहीं, यकीन रखता हूं, लेकिन चाहता हूं कि मेरे दिल को भी खूब सुकून नसीब हो जाए। इरशाद फरमाया, सो तुम 4 परिंदे पकड़ लो, फिर उन्हें अपनी तरफ मानूस कर लो, फिर उन्हें ज़िबह करके उनका एक एक टुकड़ा एक एक पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ तो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, और जान लो कि यकीनन अल्लाह बड़ा गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां उगें और फिर हर बाली में 100 दाने हों, यानी 700 गुना अजर पाते हैं। और अल्लाह जिसके लिए चाहता है इससे भी इजाफा फरमा देता है और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला खूब जानने वाला है।